10th बोर्ड में 10 क्वेश्चन तो ग्रामर सेक्शन से होते हैं, एंड चिल्ड्रेन एक्चुअली लूज देयर मार्क्स इन ग्रामर सेक्शंस. बिकॉज ऑफ दिस ग्रामर दे लूज देयर मार्क्स इन राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शंस आल्सो. सो आई विल रियली रिकमेंड यू, please clear your grammar concept and that will really help you a lot. I have experienced this personally while correcting the board papers. Well, इसमें क्या होता है, 12 क्वेश्चंस आपके दिए होंगे और 12 में आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं. तो देखिए एनी 10 लिखा हुआ है. The special subscriptions of newspapers are well illustrated to make reading interesting for the school students. क्या कह रहा है कि स्कूल स्टूडेंट्स के रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए न्यूज़पेपर के स्पेशल सब्सक्रिप्शन को अच्छे से इलस्ट्रेट किया जाता है, अच्छे से किया जाता है. इट मींस ये पैसिव में जा रहा है. जैसे बोलते हैं ना कि बनारस में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी इज स्पोकन इन वाराणसी, राइट. ट्रीज आर कट, पेड़ काटे जाते हैं. ट्रीज आर प्लांटेड, पेड़ लगाए जाते हैं ना, किसी के द्वारा का सेंस होगा तो पैसिव में जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. द रोड टू सक्सेस इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस. द बेड ऑफ रोजेस, द बेड ऑफ रोजेस क्या है? द रोड टू सक्सेस मतलब सफल होना इतना आसान नहीं है, सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं होता है ना. तो यहाँ आसान का क्या होता है? द बेड ऑफ रोजेस नहीं बल्कि अ बेड ऑफ रोजेस. तो यहाँ हो जाएगा एरर में द, करेक्शन में आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन. बहुत खुशी हुई अपने प्लांट्स को देखकर. दे ग्रो सो मच, इतना बढ़ गया, सो मच सिंस आई लास्ट सॉ देम. कंफ्यूजन यहाँ ये होगा कि यहाँ आ रहा पास्ट में, क्या ये भी पास्ट में जाएगा? नहीं जाएगा. एक चीज ध्यान रखना है, द एक्शन विच हैपेंड इन पास्ट but if it has relation with the present, so that sentence will be made according to present perfect tense. Let me give you one example. जैसे मैं बोलूं कि मैंने अपना हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ तो सही दिख रहा है, मतलब पास्ट में एक्शन हुआ, उसका रिलेशन अब प्रेजेंट में नहीं है. तो बोलेंगे आई ब्रोक माई हैंड, मतलब पास्ट में आई ब्रोक माई हैंड लास्ट ईयर, आई ब्रोक माई हैंड 2 days ago, ऐसा. और 2 years ago, और 2 days ago, 2 years ago. अगर 2 दिन पहले तोड़ा तो अभी भी प्लास्टर लगा रहेगा, है ना. 2 दिन पहले, 10 दिन पहले तोड़ा तो प्लास्टर लगा रहेगा. तो वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, बिकॉज द रिलेशन ऑफ दैट पास्ट एक्शन इज स्टिल देयर इन द प्रेजेंट. तो वो यहां भी वही सेंस आ रहा है, तो इट विल गो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो हो जाएगा दे हैव ग्रोन सो मच सिंस आई लास्ट सॉ देम. नाउ द नेक्स्ट वन, ये क्या है? दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर. इसमें क्या है ना, अक्सर बच्चे फंस जाते हैं. लेट मी पुट इट अप. इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल आएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर. पहला तो कंफ्यूजन ये होता है कि ये हैड है या वुड है. तो ये हैड बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ. व्हाई? बिकॉज हैड का मतलब हैड के बाद आपका थर्ड फॉर्म होता, लेकिन यहां लव आई मीन फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म होता है. दैट्स व्हाई इट विल बी वुड. तो दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर. कम चेंज होता है गो में जब कम के बाद 2 चेंजेस होना हो, लेकिन यहां 2 चेंजेस नहीं है ना. दैट्स व्हाई इट विल नॉट चेंज. तो क्या होगा? दे टोल्ड द गाइड दैट दे वुड लव टू कम हियर का हो जाएगा देयर. अब देखिए कम के बाद चेंज हो रहा है, लेकिन एक ही चेंज है, कम देयर अगेन नेक्स्ट ईयर. तो अगेन नेक्स्ट ईयर सेम टू सेम हियर वी विल राइट, एंड इट विल बी करेक्ट आंसर. फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूजन ऑफ अ लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर. ठीक है. तो देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, there would be no compromise regarding the quality of items supplied. ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ किसके बारे में? there would be no compromise regarding the quality. ठीक है. now report the following. फिर से वही डायरेक्ट आ गया. don't try mending the trousers yourself. खुद से ट्राउजर्स को रिपेयर मत करो, खुद से उसको मेन ठीक मत करो. शी वॉर्नड हिम, उसने वॉर्न किया. तो शी वॉर्नड हिम, क्या करना है? इसको रिपोर्ट करना है. ये आपका क्वेश्चन हो गया. ठीक है, यहां से शुरू हो रहा. शी वॉर्नड हिम, ये यहां पर रिपीट होगा, शी वॉर्नड हिम. तो इसे हमें पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. तो शी वॉर्नड हिम, क्या? डोंट ट्राई मेंडिंग. इट मींस ये इंपरेटिव सेंटेंस है. तो इंपरेटिव सेंटेंस में ना दैट नहीं लगाते,
इफ वेदर भी नहीं लगाते, सीधे सीधे टू लगा देते हैं। लेकिन चूंकि ये डोंट है, यही कंफ्यूजन है, यही ट्रिक है। डोंट है तो टू शुरू में नहीं आएगा, बल्कि कैसे होगा, शी वार्नड हिम नॉट टू ट्राई, शी वार्नड हिम नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स। अब यहां योर सेल्फ चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, हमें ये रूल याद होगा, SON 1 2 3, I V U मीन्स सेकेंड पर्सन, ही शी इट नेम दे। तो यू मीन सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई वी फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो यहां ये योर सेल्फ है, योर सेल्फ विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, शी वांट हिम, हिम ऑब्जेक्ट है ना, तो हो जाएगा, तो शी वांट हिम नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स हिमसेल्फ। यहां आपका ये आ जाएगा मेंडिंग द ट्राउजर्स, ठीक है, हिमसेल्फ, करेक्ट। तो कंप्लीट द गिवन ओपिनियन बाय फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा, द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर knowing the importance of being empathetic to others. This is simple. The given question has an error, select the option. क्या ऑप्शन है भैया, देखिए जरा, आप भी ट्राई करो, साथ साथ ट्राई करते चलो, इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट, विच काइंड ऑफ पर्सन थोड़े ना होता, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, सो दिस वन विल बी करेक्ट। अब ऐसा नहीं कि विच काइंड्स ऑफ पर्सन, अगर काइंड्स होता तो यहाँ पर्सन्स हो जाता, क्या होता, समथिंग का समथिंग, विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग्स लाइक दैट, नो, यहाँ है दैट का दिस, लाइक दिस, विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दिस। बेस्ट ऑप्शन इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट में अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, अभी वी हैड डन द क्वेश्चन, काफी ऊपर चला गया आई गेस, एनीवेज, हाँ यही हमने किया था, व्हाट काइंड ऑफ, है ना, व्हाट काइंड ऑफ, ओके। तो 9th में हम लोग करते हैं, 9th में है रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगेन ये फॉलोइंग क्वेश्चन में आ रहा, कैसे करेंगे, फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो शी सेड टू हर सिस्टर, आर यू ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे। अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव ना दो तरीके से होता है, इंट्रोगेटिव, ओके आई थिंक आई डिड नॉट सिलेक्ट द पेन। इंट्रोगेटिव देखो दो तरीके से होता है, इंट्रोगेटिव दो तरीके का होता है, एक होता है यस नो, तो यस नो जब होगा तो उसमें इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है। अगर WH वर्ड होगा तो उसमें क्रॉस, आई मीन कुछ भी कोई कंजंक्शन नहीं लगाया जाता इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करते समय। तो चूंकि ये यस नो क्वेश्चन है ना, सिंस दिस इज यस नो क्वेश्चन, सो वी विल रिप्लेस इट बाय इफ। तो शी सेड टू हर सिस्टर, सेड टू विल चेंज इनटू आस्क्ड, शी आस्क्ड हर सिस्टर, इन्वर्टेड कॉमा, यस नो क्वेश्चन है तो इफ या वेदर भी हो सकता है, इफ। अब इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इनटू अफर्मेटिव, इसको अफर्मेटिव में चेंज करो। शी आस्क्ड हर सिस्टर इफ, यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अभी बताया था S1 का, मैंने बताया था ना कि यू विल चेंज, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो हर सिस्टर मींस शी, तो शी आस्क्ड हर सिस्टर इफ she is a marble change into was were, if she was joining us ka them, if she was joining them for lunch today का हो जाएगा that day, if she was joining them for lunch that day, ठीक है। Now fill in the blank with the correct option from those given in the brackets. Everyone is saying that Farhana's chances are bright. देखो chances are bright का मतलब क्या हुआ, strong possibility हो गया in the upcoming tournament, and she must become the youngest football player. Must का मतलब होता है necessity दिखाने के लिए must लगा दे, जैसे you must work hard, you must practice, you must clear the concept, ये necessity हो गया, ठीक है ना। strong supposition के लिए, necessity के लिए, determination के लिए must होगा। तो यहाँ कोई determination necessity नहीं शो कर रहा है, यहाँ strong possibility शो कर रहा है, इसलिए
में होगा, होता है ना, द स्काई इज क्लाउडेड, इट मे रेन टुडे, इट शोज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो यहाँ आपका में हो जाएगा. नाउ फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस इन अ टीचर्स डायरी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. अब इसमें क्या होगा, अगर हम ऑल लिखते हैं तो ऑल के बाद स्टूडेंट्स लगाना पड़ेगा प्लूरल फॉर्म में. अगर हम वन लिखते हैं, वन स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड, तो देयर नहीं होगा चूंकि देयर इज यूज्ड फॉर प्लूरल, ठीक है. अगर हम ए लगाते हैं, ए स्टूडेंट, तब भी वही चीज नहीं हो पाएगा, बचा एवरी, इसलिए एवरी सही होगा. जब भी ऑप्शन हो ना तो एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करो, कौन कौन नहीं होगा अगर तुरंत आंसर नहीं मिल रहा है तो, है ना. आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सॉ देयर वाज ब्लैंक वाटर इन इट. मैंने देखा अंदर में ब्लैंक वाटर था. सो दे हैड टू ऐड मोर टू यूज, मतलब उसको और ऐड करना पड़ा, मतलब ना के बराबर था. तो अगर हम लिखेंगे एनी, there was any is used in negative interrogative, तो नेगेटिव तो है ही नहीं. there was few यूज किसके लिए होता है, few यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है ना. तो इसके बाद कोई प्लूरल नाउन होना चाहिए था, नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है. लीस्ट वाटर का मतलब कम से कम वाटर, है ना, तो ये भी नहीं होगा. वाई, बिकॉज लीस्ट इज एक्चुअली सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है. तो यहाँ देयर वाज लिटिल, यही सुटेबल आ रहा, मतलब पानी ना के बराबर था, तो हो जाएगा आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सॉ देयर वाज लिटिल water in it, so they had to add more to use it. If it is really helpful to you, I'll make it more videos practicing your grammar, especially for board examination. Thank you.